उत्तराखंड में उम्र कैद कानून बनाने पर कैबिनेट सहमत। सख्ती, पेपर लीक करने पर उम्र कैद। जी हाँ दोस्तों, आज की सबसे बड़ी न्यूज, पेपर लीक करने पर उम्र कैद। 7 लोग अब तक गिरफ्तार हुए पटवारी भर्ती परीक्षा में। 10 साल तक भर्ती परीक्षाओं में नहीं बैठ सकेंगे नकलची। तो 10 साल तक जो नकलची हैं ये परीक्षाओं में नहीं बैठ सकेंगे, और साथ ही जो पेपर लीक करने वाले हैं इनको होगी उम्र कैद। ये दोस्तों होना भी ज़रूरी है, जबकि उत्तराखंड में बीडीओ बीपीडीओ भर्ती के बाद और भी जो अन्य भर्तियां हैं, जैसे बंदरों का भर्ती है, सचोला रक्षक भर्ती है, ये दोस्तों वीडियो भर्ती है, ये तीनों परीक्षाएं निरस्त हो चुकी हैं। इससे पहले भी और भी नकल के मामले कई परीक्षाओं में सामने आए हैं, लेकिन कोई कड़े कानून हमारे यहाँ नहीं थे। इस वजह से नकल माफिया फिर जो है इस तरह की हरकतें, इस तरह की कारनामे करते थे। जैसा कि आपने देखा भी, पटवारी परीक्षा सभी को लगा कि शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई है, पूरा भरोसा था, और कुछ लोगों की वजह से जो है आयोग को यहाँ पर बदनाम किया गया। इन लोगों की वजह से भर्ती परीक्षाओं में नकल रोकने के लिए सरकार सख्त कानून बनाने जा रही है। नकल करने और कराने पर अब उम्र कैद की सज़ा का प्रावधान किया जा रहा है। वहीं इससे अर्जित संपत्ति सरकार के अधीन होगी। तो ये बहुत बढ़िया फैसला जो है मुझे लगता है सरकार की तरफ से लिया गया है कि इनकी जो है संपत्ति भी, जो इनकी संपत्ति है वो सरकार की होगी और इनको उम्र कैद की सज़ा होगी। शुक्रवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में यह फैसला लिया गया है। कैबिनेट में उत्तराखंड सार्वजनिक परीक्षा भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम व निवारण के उपाय विधेयक अगली कैबिनेट बैठक में लाने का निर्णय लिया जाएगा। 10 करोड़ तक जुर्माना का प्रावधान। प्रिंटिंग प्रेस से अगर पेपर लीक होता है तो इस दशा में संबंधित कंपनी पर अधिकतम 10 करोड़ तक जुर्माना किया जा सकता है। इसी तरह यदि भर्ती एजेंसियों से पेपर लीक होता है तो संबंधित अफसर व कर्मचारी से इतनी बड़ी रकम वसूलने की व्यवस्था की जा रही है। कोचिंग सेंटरों के लिए भी यह व्यवस्था। तो इन सभी को अगर इस तरह का होता है तो 10 करोड़ रुपए जुर्माना लगेगा। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का क्या कहना है? उत्तराखंड की भर्ती परीक्षाओं में नकल को रोकने के लिए देश का सबसे मजबूत कानून बनाया जा रहा है। प्रदेश सरकार की अगली कैबिनेट बैठक में इस कानून को मंजूरी दे दी जाएगी। भर्ती परीक्षाओं की कड़ी निगरानी होगी, धामी। ये कहना है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का। मुख्यमंत्री ने कहा, परिश्रमी युवाओं से अन्याय नहीं होने देंगे। सीएम ने कहा, बेरोजगारों को नौकरी देना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता। मुख्यमंत्री ने कहा कि जीरो टॉलरेंस ऑन करप्शन की नीति से कोई समझौता नहीं। एसटीएफ की हरी झंडी के बाद होगा 3 परीक्षाओं पर फैसला। ये 3 परीक्षाएं दोस्तों, एक तो फॉरेस्ट गार्ड परीक्षा है, एक पुलिस परीक्षा है। इन पर दोस्तों ये फैसला होगा। ये देखिए दोस्तों, ये कल उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने प्रेस नोट भी जारी किया था इसको लेकर। एक फॉरेस्ट गार्ड परीक्षा जो कि दोस्तों 22 जनवरी को होने वाली है। एडमिट कार्ड दोस्तों इसके आगे हैं। और वन आरक्षी परीक्षा 2022 को निर्धारित तिथि दिनांक 22 जनवरी 2023 को। अभी तक दोस्तों यह है कि 22 जनवरी को आपकी परीक्षा है। बाकी अगर कुछ इस तरह का है तो एसटीएफ द्वारा उक्त के संबंध में क्लियरेंस दिए जाने के उपरांत ही प्रश्नगत परीक्षा के आयोजन संबंधी आयोग द्वारा अग्रेतर कार्रवाई की जाएगी, अगर ऐसा कुछ मिलता है तो। बाकी पुलिस का रिजल्ट दोस्तों आने वाला है। पुलिस का रिजल्ट दोस्तों अंतिम, देखिए यहाँ पर परिणाम घोषित किए जाने की तैयारी अंतिम चरण पर है। पुलिस कांस्टेबल का रिजल्ट जो है वो दोस्तों आपको इस महीने अंत तक देखने को मिल सकता है। बाकी अगर इसमें भी कुछ ऐसा लगता है तो इसमें भी दोस्तों कहा गया आयोग की तरफ से कि एसटीएफ द्वारा उक्त के संबंध में क्लियरेंस दिए जाने के उपरांत ही प्रश्नगत परीक्षा का परिणाम घोषित किए जाने हेतु आयोग द्वारा अग्रेतर कार्रवाई की जाएगी। भर्ती के पेपर बेच रितु ने रसोई में छिपाए थे 6 लाख। तो रितु ने छिपाए थे रसोई में 6 लाख। पटवारी भर्ती परीक्षा का पेपर लीक करने के आरोपियों से बरामद लाखों रुपयों में से 6 लाख रुपए एसटीएफ को रितु चतुर्वेदी की रसोई से मिले। दोस्तों ये इस चतुर्वेदी की पत्नी है रितु चतुर्वेदी, और 6 लाख इसने रसोई में छिपाए थे। अभ्यर्थियों की परीक्षा को लेकर स्थिति अभी स्पष्ट नहीं। आयोग के सचिव ने बताया कि पटवारी लेखपाल भर्ती परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक से जुड़े अभ्यर्थियों की परीक्षा को लेकर अभी स्थिति स्पष्ट नहीं है। ऐसे अभ्यर्थियों को परीक्षा से बाहर करने की एक लंबी प्रक्रिया है। एसटीएफ की जांच में जब सभी पुष्ट तथ्य सामने आ जाएंगे तभी इन अभ्यर्थियों को परीक्षाओं को लेकर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी, और साथ ही इनके नाम भी सार्वजनिक किए जाने चाहिए। भर्ती प्रक्रिया पर सरकार और आयोग से कोर्ट ने मांगा जवाब। दोस्तों ये यहाँ पर बात हो रही है स्नातक स्तरीय भर्ती परीक्षा की, पीडीओ बीपीडीओ भर्ती परीक्षा की। हाई कोर्ट ने यूके SSSC के 900 से ज़्यादा पदों पर चयन निरस्त करने के मामले में दायर याचिका पर सुनवाई की। कोर्ट ने इस मामले में राज्य सरकार और यूके SSSC जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए। मामले की सुनवाई न्यायाधीश संजय मिश्रा की एकल पीठ में हुई, और अगली सुनवाई जो है ये 17 फरवरी को होने वाली है। दोस्तों देखने वाली बात होगी, क्या पेपर मार्च में हो पाएगा या फिर दोस्तों इस तरह से ये कोर्ट अभी दोस्तों 17 फरवरी को हो सकता है, फिर अगली और कोई डेट में दोस्तों ऐसे में पेपर में दोस्तों देरी हो सकती है। अब देखने वाली बात होगी दोस्तों। बाकी आप लोग अपनी तैयारी करते रहें।
इसके लिए 4-5 दिसंबर को परीक्षा हुई थी, आप सभी को बताएं। 916 पदों पर अभ्यर्थियों का चयन हुआ था। याचिका में कहा गया कि चयनित अभ्यर्थियों के चयन के बाद उनके मूल प्रमाण पत्रों का सत्यापन हुआ और इस मामले में पेपर लीक के बाद मुकदमा दर्ज हुआ और बाद में सभी नियुक्तियों को निरस्त कर दिया गया। भर्ती परीक्षाओं में खुफिया तंत्र को लगाया जाएगा। उत्तराखंड में नकल माफियों के नेटवर्क को तोड़ने के लिए प्रदेश सरकार सभी भर्ती परीक्षाओं को आयोजित कराने में इंटेलिजेंस एजेंसियों की भूमिका तय करने जा रही है। युवा बोले कब होंगी नकल विहीन परीक्षाएं, हरिद्वार जाकर दिया था भर्ती का पेपर, दोबारा तैयारी में जुटे। 20 वर्ष पहले भी बिका था पेपर, यानी कि 2003 में भी पटवारी का पेपर जो है वो लीक हुआ था। पटवारियों को बांटने के लिए खुले में रखी सैकड़ों बाइकें। दोस्तों पटवारी में जब पिछली बार दोस्तों जब भर्ती हुई थी उसके बाद दोस्तों जब ट्रेनिंग हो रही थी तो ट्रेनिंग में दोस्तों मोबाइल भी दिए गए थे उनको, और अब दोस्तों यहाँ पर इनको जो है बाइक भी दिए जाएंगे। लेकिन दोस्तों अभी ये खुले में ही रख दी गई हैं। लेकिन दोस्तों भर्ती अभी पेपर होने में समय लगेगा। पेपर खैर दोस्तों अब 12 फरवरी को होगा, फिर रिजल्ट आएगा, फिजिकल है, डीबी है। दोस्तों कुल मिला के एक लंबी प्रक्रिया है, तो कम से कम दोस्तों 6 महीने का समय लग सकता है या फिर ऊपर भी लग सकता है दोस्तों। ये खैर कोई नहीं जानता है कि कितना समय लगेगा, लेकिन कम से कम मुझे जो लगता है कि 6 महीने का समय दोस्तों इस भर्ती प्रक्रिया में भी लग सकता है, थोड़ा ज़्यादा भी लग सकता है अगर आयोग जल्दी जल्दी सब कुछ कराता है तो। ये बाइकें एक मोटर कंपनी ने CSR फंड के तहत दी हैं जो पटवारी लेखपालों को गश्त के लिए बांटी जानी है। अभी 380 बाइकें आ गई हैं, बाकी 120 और बाइकें आनी हैं। इनको कब तक बांटा जाएगा इस पर अभी कुछ नहीं कहा जा सकता है, ये कहना है चंद्रेश यादव, आयुक्त राजस्व परिषद। तो पटवारी जो तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, आपको यहाँ इस तरह से बाइक भी मिलने वाली है। मोबाइल फ़ोन भी दोस्तों पिछली बार दिया गया था जब ट्रेनिंग हुई थी। तो साथ ही दोस्तों जो आजकल चल रहा है कि अंजलि अंजलि, खैर दोस्तों अलग चीज़ है।